Hello investors, welcome to Money Buzz India YouTube channel. Please subscribe to the channel and press the bell icon for new update. चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं एक और ऐसी कंपनी के बारे में जो बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है। देखिए मार्केट में बुल रन चल रहा है। बुल रन में कहाँ पे आपको बैट करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि जब बुल रन होता है तो सभी स्टॉक चाहे उनके फाइनेंशियल ठीक हो या नहीं हो, कंपनी ग्रोथ दिखा रही हो या नहीं हो, ये सभी आसमान छू रहे होते हैं सभी के भाव। ये समय बहुत ही सतर्कता से देखकर इन्वेस्ट करने का होता है। इस सतर्कता के विषय को ही आप सभी के बीच लाने के लिए हम हर वीक एक डिस्कशन वीडियो अपने चैनल पर लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज कौन सा स्टॉक हमने सेलेक्ट किया है। This is some traditional disclaimer. You can read it carefully. Let's start. बुल मार्केट में तेजी का अगला सिक्का, that is where we have to bet in the sector where we are getting breakout in stock specific and index. Let's start. देखिए मार्केट में काम करने के दो तरीके होते हैं, पहला है ट्रेडिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग। दोनों ही टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमारे चैनल पर वीडियोस आते रहते हैं। ट्रेडिंग के लिए भी हमने एक वीडियो डाला है, वेबसाइट पर भी कुछ कंटेंट इससे रिलेटेड अवेलेबल है, और इन्वेस्टिंग पर हर वीक हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। आने वाले समय में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पर और भी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है और हम आज बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी के बारे में, जो कि थॉमस डब्ल्यू फिलिप की बुक से हमने लिया है कंटेंट, और हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, जो हमने कंपनी सेलेक्ट की है उसकी क्या प्रोफाइल है, कौन उसके प्रमोटर हैं, कैसे कंपनी ग्रो कर रही है। थर्ड हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की, कि कैसे कंपनी की जो शेयर है उसका चार्ट अभी दिख रहा है और चार्ट हमें क्या बता रहा है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। फोर्थ में हम बात करेंगे फंडामेंटल चेक की, कि ये जो स्टॉक सेलेक्ट किया है क्या फंडामेंटल पैरामीटर पर सही उतर रहा है या नहीं। फिफ्थ में हम बात करेंगे क्या टारगेट और स्टॉप लॉस इस शेयर के लिए हमारे आने वाले समय में होने चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं थॉमस डब्ल्यू फिलिप की बुक 100 to 1 इन द स्टॉक मार्केट के बारे में। थॉमस डब्ल्यू फिलिप एक बहुत ही बढ़िया वेटेरियन इन्वेस्टर हैं और इन्होंने बढ़िया मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करे हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए और अपने फंड हाउस के लिए। आगे देख लेते हैं कि थॉमस एफ फिलिप के विचार इस बुक में किस तरह से लिखे गए हैं। तो ये इनका एक कोट है जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। टू मेक मनी इन स्टॉक यू मस्ट हैव द विजन टू सी दैम, द करेज टू बाय दैम एंड द पेशेंस टू होल्ड दैम। पेशेंस इज द रेयरेस्ट ऑफ द 3। आगे हम देख लेते हैं इस कोट को हमने किस तरह से तोड़ा है। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्वेस्टिंग में 3 सीक्रेट्स जो इन्होंने बताए हैं हमें, उसमें से पहला है विज़न, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी या ग्रोथ अर्निंग के बारे में आप क्या देख रहे हैं, यानी आप कंपनी को किस तरह से देख रहे हैं और उस सेक्टर को किस तरह से देख रहे हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी किस तरह से परफॉर्म करेगी, क्या इसकी ग्रोथ रेट रहेगा, क्या इसकी अर्निंग ग्रो होंगी, कैसे इसका रिवेन्यू ग्रो होएगा। दूसरा करेज टू बाय दैम। यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर हमने देखा है कि दूसरे स्टेप में आकर वो लैग कर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। उनके पास विज़न होता है, कंपनी के वैल्यूएशन होते हैं, कंपनी की ग्रोथ अर्निंग के बारे में भी उन्होंने एक विचार बना लिया होता है अपना, लेकिन जब खरीदने की बारी आती है तो उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ रहते हैं कि अभी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, शेयर एकदम भाग चुका है, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो वो यदि वो करेज नहीं दिखा पाते तो उन्हें भी प्रॉफिट होने की कोई संभावना, क्योंकि एंट्री नहीं होगी यदि मार्केट में उनकी, तो इन्वेस्ट ही नहीं होएगा तो प्रॉफिट होने से रहा। आगे देखते हैं विदाउट विजन यू डू नॉट हैव द करेज टू बाय। यदि आपके पास फर्स्ट पार्ट क्लियर नहीं होगा, आपका विजन कंपनी के बारे में क्लियर नहीं है, ग्रोथ अर्निंग के बारे में, सेक्टर के, मार्केट के बारे में क्लियर नहीं है, तो करेज भी आपके पास नहीं होगा उसमें इन्वेस्ट करने का। आगे देखते हैं पेशेंस टू होल्ड देम, सब्र। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो थॉमस सर बताते हैं हमें, और ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। पहले हमें विज़न क्रिएट करना होगा, फिर करेज टू बाय देम होगा, फिर पेशेंस, क्योंकि यदि पेशेंस नहीं होगा तो हम लंबे रन के लिए उस शेयर को होल्ड नहीं कर पाएंगे और जो ग्रोथ आनी चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में वो नहीं आ पाएगी। तो पहले हमें विज़न अपना क्लियर करना होगा कंपनी के बारे में, फिर करेज
करेज के साथ उसको ख़रीदना होगा और फिर उसको सब्र के साथ होल्ड करना होगा, जिससे कि अच्छे रिटर्न जनरेट हो सके। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज की कंपनी के बारे में। आज की हमारी कंपनी जो हमने सेलेक्ट करी है उसका नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड दोनों ही एक्सचेंजों पर लिस्टेड है और शशि किरण शेट्टी सर की ये कंपनी है। 1993 में इन्होंने स्टार्ट करी थी। अभी रिसेंटली इस कंपनी ने गति लॉजिस्टिक्स को भी एक्वायर कर लिया है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक। शशि किरण सर वहाँ पर भी CMD एज ए अपॉइंट होंगे और उस कंपनी को भी लीड करेंगे आने वाले समय में। यदि कंपनी की प्रोफाइल के बारे में देखते हैं तो ये वर्ल्ड की नंबर 1 LCL कंसोलिडेटर कंपनी है। 300 से ज़्यादा इनके ऑफिसेज हैं। 180 से ज़्यादा कंट्री में ये कंपनी वर्क कर रही है। 4500 से ज़्यादा का स्टाफ कंपनी के पास करंटली है। यदि हम LCL की बात करें कि LCL क्या होता है, लेस देन कंटेनर लोड। यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो एक्सपोर्टर्स अपना माल बाहर भेजते हैं और उनके पास पूरे कंटेनर को हायर करने के लिए उतना लोड नहीं रहता सामान का, मतलब उतनी क्वांटिटी नहीं रहती, तो वो भी अब इस कंपनी के थ्रू अपना सामान भेज सकते हैं। ये एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है लॉजिस्टिक्स में। उसमें ये कंपनी लीडर है वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। Less than container load, the term is used to describe the transportation of small ocean freight shipment which do not require the full capacity of a container. This is why a LCL container is also called as consolidated container. उसमें बहुत सारे लोगों का सामान डाल के वो आगे भेज देते हैं। आगे देख लेते हैं कि LCL शिपिंग क्या होती है। जब हम कंपनी के बारे में अपना विज़न क्लियर कर रहे हैं तो हम इसलिए इन सब चीज़ों की डेप्थ में जा रहे हैं कि LCL शिपिंग क्या होती है, इस कंपनी के बारे में जानना चाह रहे हैं। LCL is an ocean shipping term, an abbreviation of less than container load, refer to small ocean freight shipment where the shipper does not contract for a full container, since the quantity of shipment is not adequate to contract for a full container. यानी कि जो माल भेज रहा है उसके पास इतना सामान नहीं है कि वो पूरे कंटेनर को ले सके, इसलिए वो छोटे छोटे भी उसमें भी LCL को यूज़ करके वो आगे सामान भेज सकता है अपना अदर देशों में। तो ये कंपनी जो काम कर रही है NVOCC, यानी इसमें LCL वाले में काम कर रही है, जो कि वर्ल्ड में लीडर पोजीशन पर है। कंटेनर फ्रेट स्टेशन है इनके, कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिंग करते हैं। E-कॉमर्स की जितनी वेबसाइट हैं वहाँ पे भी ये काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके। और प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके लिए काम करते हैं। लॉजिस्टिक पार्क डेवलप कर रहे हैं, एयर फ्रेट वगैरह ये काम कर रहे हैं, और क्रेन भी रेंटल पर ये देते हैं सभी देशों में जहाँ जहाँ इनका बिजनेस है। आगे देख लेते हैं कि कंपनी क्या करेगी। शशि किरण शेट्टी सर ने ये 1993 में शुरू करी थी कंपनी। व्हेन यू स्पीक ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर एंड सम ऑफ द सेक्टर वितेरियन इन इंडिया, फ्यू नेम्स वुड कम अप एज यूनिनमसली एज दैट ऑफ शशि किरण शेट्टी। चेयरमैन है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के। ECU वर्ल्ड वाइड इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है एंड गति को इन्होंने इस साल ही एक्वायर करा है। एन एंटरप्रेन्योर हु स्टार्टेड ऑल कार्गो लॉजिस्टिक वे बैक इन 1993 हैज़ टुडे ट्रांसफॉर्म्ड इट into a global conglomerate that is the world leader in LCL consolidation and one of the India's largest integrated logistics service provider. ये बहुत ही विजनरी मैन है। इन्होंने 1993 में एक छोटा सा धंधा लॉजिस्टिक्स का शुरू करा था। उसके बाद इनके विज़न के साथ ये कंपनी आज 28 साल बाद लगभग 10,000 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच गई है और इन्होंने LCL में वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन और लॉजिस्टिक सर्विसेज में इंडिया में बेस्ट हैं। आगे देख लेते हैं कि कंपनी क्या कर रही है। ये इनके बेटे हैं वैष्णव शेट्टी। अब ये इस कंपनी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और अदर चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ECU 360 ECU वर्ल्ड वाइड जो है उसमें ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो कि ECU वर्ल्ड वाइड ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की होली ओन्ड सब्सिडरी है एंड ग्लोबल LCL कंसोलिडेशन लीडर है। कंपनी लिवरेज इट्स ग्लोबल सिनर्जीज कॉलिंग इन डेप्थ नॉलेज ऑफ लोकल मार्केट एंड वास्ट एक्सपीरियंस। अपने मार्केट एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए 160 देशों से ज़्यादा में सामान ये पहुंचा रहे हैं लॉजिस्टिक सर्विसेज के थ्रू। अब हमने कंपनी की बात कर ली, अब आगे बात करते हैं टेक्निकल चार्ट। देखिए, कंपनी अच्छी हो, बुरी हो या जैसी भी हो, कंपनी पे हर किसी के विज़न अलग अलग हो सकते हैं। मेरा विज़न देखने का कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है। कोई लॉजिस्टिक सेक्टर पे बुलिश हो सकता है, कोई बियरिश हो सकता है। लेकिन ये सब बातें हमें प्राइस देखकर ही पता चलेंगी कि प्राइस क्या कर रहा है, मतलब प्राइस किस चीज़ को फैक्टर कर रहा है। क्योंकि भाव भगवान छे, मार्केट में ऐसा बोला जाता है। तो हम देखेंगे कि प्राइस स्टॉक को कहाँ जा रहा है और क्या लीड कर रहा है।
आगे देख लेते हैं। प्राइस देखने के लिए और चार्ट देखने के लिए हम चलते हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट पर हम आ गए हैं moneybuzzindia.com और हमने ट्रेडिंग टूल्स का एक कॉर्नर बनाया है इस वेबसाइट पर, जहाँ पे इन्वेस्टर जाके अपना सभी काम कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग टूल्स का कॉर्नर इसलिए डेवलप किया गया है, यहाँ पे आप चार्ट, फंडामेंटल एनालिसिस और भी ट्रेडिंग के अदर टूल्स यहाँ पे डाले गए हैं। इन सब के बारे में भी एक वीडियो हम बना देंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन टूल्स को यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं चार्ट पे और बात करते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के बारे में। अभी हमने चार्ट खोल लिया है और यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खुला हुआ, हम इसकी जगह ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का चार्ट लगा देते हैं। एनएससी का चार्ट हमने लोड कर लिया और मंथली टाइम फ्रेम पर हम आ जाते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, इन्वेस्टिंग की, और इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म का विज़न है हमारा 2 से 3 साल का। तो हम बात करते हैं मंथली चार्ट की। यहाँ पे एक एक कैंडल एक मंथ के मूवमेंट को प्रदर्शित कर रही है, यानी कि एक मंथ में कितना मूवमेंट स्टॉक ने दिखाया है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन डाली है। ट्रेंड लाइन डालने के बाद में 215 का लेवल ऐसा था चार्ट पे, जो कि 2015, उसके बाद 2016, 2017 और अब 2021 में जाके वो ब्रेक हुआ है। 3, 4 साल, 5 साल का कंसोलिडेशन ये यहाँ पे टूट रहा है 2015 से लेके आज तक का। अब जो हम कैटेगरी की बात कर रहे थे, सेकंड कैटेगरी की, करेज टू बाय देम, वो वाले इन्वेस्टर क्या बोलेगा कि मार्च में तो स्टॉक का प्राइस 70 रुपये था, अभी 238 चल रहा है, मैं इसको बाय नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत महंगा है। लेकिन हमें देखना होगा कि कंपनी क्या कर रही है और ये प्राइस अपने आप पिछले हाईस क्यों तोड़ रहा है। मतलब ऐसा क्या घटित हो रहा है कंपनी में कि कंपनी के स्टॉक का प्राइस 2015, 16 से 18 से भी ज़्यादा आज हो गया है और कंपनी के शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। देखिए 3-4 महीने में ही शेयर उठ के 3-4-5 महीने में शेयर उठ के 122 से लगभग 238, 240 हो गया, लगभग डबल के आसपास ये हो गया। और वॉल्यूम आप देखिए किस तरह के वॉल्यूम इसमें इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम लग रहे हैं कि ये किस तरह से बड़ा इन्वेस्टर आके इसमें लास्ट मंथ में बैठा है। और जो इन्वेस्टर लास्ट मंथ में इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ 200-213 के लेवल पे आके बैठा है, वो यहाँ पे तो बुक करने वाला नहीं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसने लिया होगा, हमारा ऐसा मानना है। चलिए देख लेते हैं स्टॉक में क्या हो रहा है और आगे कंपनी के फाइनेंशियल किस तरीके के हैं। अभी देखते हैं तो हम कंपनी ब्रेकआउट दे रही है स्टॉक, और बढ़िया ब्रेकआउट है ये वॉल्यूम के साथ में। अभी यहाँ से स्थिति ठीक लग रही है। अब चलते हैं मनी बज पे और देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल किस तरह के हैं। ट्रेडिंग टूल्स में हम आ गए हैं। ट्रेडिंग टूल्स में आने के बाद में हमने यहाँ पे खोलना है फाइनेंशियल चेक करने के लिए स्टॉक एज। स्टॉक एज पे यहाँ हमें ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स डालेंगे और चेक करेंगे कि कंपनी क्या कर रही है। 238 रुपये अभी प्राइस चल रहा है इसका। लॉजिस्टिक्स सेक्टर की कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,800 करोड़ रुपए है। पर शेयर 9 रुपये कमाते हैं और पीई 24 चल रहा है इसका। इंडस्ट्री का पीई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बुक वैल्यू 96 है। नीचे देख लेते हैं आगे क्या शेयर में डिलीवरी वगैरह उठ रही हैं, जो ये वो डेटा है। आगे देखते हैं शेयर ने किस तरह से परफॉर्म करा है। पिछले 5 सालों की रिटर्न शेयर की कोई खास नहीं है, 23% के आसपास है और 2 सालों में 157% है। अब देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी पे किस तरह से कंपनी काम कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी 11 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12 है। रिटर्न ऑन एसेट 5 के आसपास आ रहा है। आगे देखते हैं शेयर होल्डर फंड में क्या है स्थिति। शेयर होल्डर फंड कंपनी के कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पे कहीं लैक हुआ था बीच में, देख सकते हैं आप 15-16 में, वहाँ पे शेयर का प्राइस भी शायद गिर गया था 15-16 में, ये बढ़ा हुआ। उसके बाद ये ब्रेक आया इसमें 215 से 140 तक। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आगे 17 से कंटिन्यू कंपनी ग्रो कर रही है और यहाँ पे ठीक धंधा इनका बैलेंस शीट पे दिख रहा है कि चल रहा है। तो करंट लायबिलिटीज़ कंपनी की ये हैं। आगे करंट असेट ठीक है। आगे देख लेते हैं टर्नओवर के बारे में। टर्नओवर कंपनी का 2012 में 4200 करोड़ था, जो अब बढ़ के धीरे धीरे कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं किसी भी कंपनी का कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ये कंपनी। सेल्स इसकी कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है और 7,300 करोड़ इनका 2020 का डेटा है ये, और जो 7,346 करोड़ रुपए करीब कंपनी का टर्नओवर वहाँ पे हो चुका था। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है। आगे देख लेते हैं। शेयर होल्डर 70% इसके प्रमोटर होल्ड करे हुए हैं, यानी कंपनी में पूर्ण विश्वास मालिक का दिख रहा है। आगे देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल 2021 का डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं है, इसलिए हम एक बार और मनी कंट्रोल पे चेक कर लेते हैं कि किस तरह के फाइनेंशियल कंपनी के
2021 में आए हैं और रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट भी वहाँ पे अपडेट हो गए होंगे, तो वो भी हम एक बार चेक कर लेंगे कि कंपनी करंटली क्या कर रही है। हम यहाँ पे डाल देंगे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के फाइनेंशियल में आ जाते हैं हम। फाइनेंशियल में आने के बाद में हम देखते हैं कंपनी का इनकम स्टेटमेंट चेक करते हैं एनुअल बेसिस पे, और हम देखते हैं कि क्या सेल कंपनी की आ रही है। देखिए 10,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर इस बार कंपनी ने कोट करा है, 7,346 करोड़ जो पिछली बार था। यानी कंपनी कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करके, आप देख लीजिए यहाँ से 2012 में जो 4200 करोड़ था, आज 10,000 करोड़ के पार पहुँच गई कंपनी। और प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, कोई शेयर प्लेज नहीं है कंपनी के, 70% प्रमोटर शेयर होल्डिंग अभी बनाए हुए हैं। और गति को भी बात आ रही थी पीछे, गति जो इन्होंने एक्वायर करी है उसको भी डीलिस्ट करने की कोशिश में है, अभी सेबी वगैरह से अप्रूवल इन्होंने मांगा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल एकदम ठीक दिख रहे हैं, क्लीन दिख रहे हैं। डेट की भी ऐसी कोई स्थिति, इंटरेस्ट देख लेते हैं, कोई ऐसा मतलब खास इम्प्रूवमेंट है नहीं कि बहुत ज़्यादा लोन लेके कंपनी चल रही है, ऐसा कुछ। अभी कंपनी के फाइनेंशियल हमें ठीक लग रहे हैं। आगे देख लेते हैं कि कंपनी में टारगेट क्या किस तरीके के निकल रहे हैं। यदि हम यहाँ से इन्वेस्ट होते हैं कंपनी में तो क्या टारगेट हमें रखने चाहिए, ये इसके लिए हम ट्रेंड लाइन का प्रयोग करेंगे। एक रेंज निकालने की कोशिश करते हैं कि किस रेंज में स्टॉक फंसा हुआ था काफ़ी दिनों से। यदि हम देखें तो इस रेंज में ये स्टॉक काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है। ये 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक, लगभग 100 रुपये करीब का इसमें रेंज बना हुआ था। और इसी रेंज में स्टॉक ये 80 रुपये से 200 रुपये की रेंज में काफ़ी सालों से घूम रहा है। पहले ऊपर गया, फिर नीचे, अब दोबारा ये स्टॉक में ब्रेकआउट दिया, तो हम इसी रेंज के बराबर का हम इसमें टारगेट रख सकते हैं। और टारगेट 343 के आसपास इसका टारगेट आ रहा है। नोट कर लेते हैं एक बार क्या टारगेट आ रहा है। 343 का टारगेट आ रहा है। यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस इस कंसोलिडेशन रेंज के नीचे रखना होगा, क्योंकि ये रिसेंट रैली है। यदि यहाँ से बैक आता है स्टॉक तो सपोर्ट इसको मिलेगा पिछली वाली रेंज के नीचे। देख लेते हैं वो क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से उठा लेते हैं और इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। इसका रंग रेड कर देते हैं क्योंकि ये हमारे एसएल का काम करेगा। चार्ट पे चीज़ें एकदम क्लीन रखेंगे, सेव करके रखेंगे, जिससे आने वाले समय में यदि कुछ होता है तो हम वहाँ पे अपना एक्शन ले सकें। 157 के आसपास हम इसका स्टॉप लॉस डालेंगे। 238 अभी भाव चल रहा है, 343 और उससे ऊपर के टारगेट के लिए इसको हम होल्ड करेंगे 2 से 3 सालों में। अभी स्टॉक हो सकता है थोड़े दिन जाके यहाँ पे रीटेस्ट करे, कहीं घूमे थोड़ा बहुत और फिर उसके बाद ऊपर निकले। लेकिन अभी देखें तो यहाँ से लगभग 100 रुपये से ऊपर का टारगेट आ रहा है हमारे पास में, और 100 से कम का ही स्टॉप लॉस आ रहा है। तो ये सेटअप है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का। इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं। ये केवल एक एनालिसिस वीडियो है जो हमने आपके साथ शेयर की है। हमारा इसमें कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है। ये एक एजुकेशनल चैनल है जो हमारा है मनी बज़ इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। कीप ट्यून ऑन मनी बज़ यूट्यूब चैनल। वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट वीक। थैंक यू।